अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम एक बक कन्वर्टर की बात करेंगे। बक कन्वर्टर यानी एक स्टेप डाउन मॉड्यूल है। स्टेप डाउन क्या होता है? स्टेप डाउन उसे कहते हैं जो कि वोल्टेज को कम करता है। ये ऐसा स्टेप डाउन मॉड्यूल है, वोल्टेज को कंट्रोल भी कर लेता है और एम्पेयर को भी कंट्रोल कर लेता है। ये मॉड्यूल स्पेशल डिजाइन आपके लिथियम सेल यानी कि लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए बनाया गया है। अब ये मॉड्यूल किस तरह काम करता है, इसमें क्या क्या फंक्शन मौजूद है, तो इसे हम मुकम्मल तौर पे देखेंगे और एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ये किस तरह काम करता है। तो आप देखिए, जब ये नया मॉड्यूल लिया जाता है तो इस तरह की पैकिंग में आता है, जो कि सिल्वर कलर का एक पैकेट होता है। ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है। स्टिकर तो ओरिजिनल नहीं आता, ये जहाँ से मैंने ऑनलाइन लिया है उन्होंने अपना स्टिकर लगाया हुआ है। तो इस तरह की पैकिंग में आता है। जब मॉड्यूल अंदर से निकाला जाता है तो इस तरह का होता है, जिसपे 2 ब्लू कलर के कनेक्टर लगे हैं जो कि इनपुट और आउटपुट की तारें लगाने के लिए है। बाकी इसमें कुछ और भी हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले इस मॉड्यूल का मॉडल नंबर जो है वो है XL4015 DC टू DC मॉड्यूल। इसका कोई एक्चुअल मॉडल नंबर तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो IC लगा हुआ है उसका भी मॉडल XL4015E1 है। उसके बाद हम इसकी इनपुट की बात करें तो हम इस मॉड्यूल को इनपुट पे 5 से लेके 36 वोल्ट दे सकते हैं और आउटपुट पे हम 1.25 से लेके 32 वोल्ट तक ले सकते हैं। उसके बाद हम अगर इसकी आउटपुट करंट की बात करें तो ये हमें 0 से लेके मैक्सिमम 5 एम्पेयर तक आउटपुट देगा, और अगर वाट की बात करें तो ये 75 वाट तक हमें आउटपुट दे सकता है। बाकी ये एम्पेयर एडजस्टेबल है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। आइए अब इस मॉड्यूल को देखते हैं। तो आप देखिए, ये मॉड्यूल इस तरह का है, जिसके लेफ्ट राइट पे 2 ब्लू कलर के कनेक्टर है, जहाँ पे हम इसकी एक तरफ इनपुट लगाएंगे और एक तरफ आउटपुट लगाएंगे। और इस मॉड्यूल के ऊपर 2 ब्लू कलर के वेरिएबल लगे हुए हैं। ये वेरिएबल का काम क्या है? एक वेरिएबल हमारा करंट कंट्रोल करेगा और दूसरा वेरिएबल हमारा वोल्टेज कंट्रोल करेगा। तो आप देखिए, मॉड्यूल देखने में कुछ इस तरह का है और इसके ऊपर कुछ LEDs भी लगी हुई हैं, जो कि आपकी चार्जिंग इंडिकेशन को भी बताएंगी कि अगर बैटरी फुल हो जाए तो एक LED ऑन होगी, जब चार्जिंग मोड में होगा तो दूसरी LED ऑन होगी। बाकी सारा मॉड्यूल देखने में कुछ इस तरह का है। आइए अब इस पे हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इस मॉड्यूल को चलाने के लिए 5 से 36 वोल्ट हम कोई भी दे सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास ये लैपटॉप का अडॉप्टर मौजूद है, जो कि 19 वोल्ट और 3.42 एम्पेयर का है। ये वाला अडॉप्टर जो है हम अपने इस मॉड्यूल के इनपुट पे लगा देते हैं। तो इस लैपटॉप के अडॉप्टर के आगे ऐसा जैक लगा हुआ है, इस तरह की फीमेल जैक लगा के इसको इनपुट दे देता हूँ। इनपुट लगाने से पहले हम लैपटॉप के अडॉप्टर के वोल्टेज चेक कर लें। तो आप देखिए, मैं इस पे DC मीटर लगाता हूँ तो 19.4 वोल्ट आ रहे हैं। अब हम इसके इनपुट पे मीटर के साथ इसकी तारें लगा देते हैं। जो इनपुट वाला कनेक्टर है वहाँ पे तारें लगाएंगे, और ये DC पे ऑपरेट होता है, इसलिए हमें पोलैरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव वाले में रेड वायर और ब्लैक वाले में नेगेटिव वायर, ये दोनों तारें मैंने इस पे लगा दी हैं। और मैंने इनपुट पे DC मीटर भी लगा दिया है ताकि हमें पता चलता रहे। और आउटपुट हासिल करने के लिए मैं इस पे एक USB की फीमेल पोर्ट लगा देता हूँ। उसके आगे मैं USB टेस्टर लगाऊंगा ताकि हमें वोल्टेज और करंट का पता चलता रहे। तो अब देखिए, जैसे मैंने अडॉप्टर लगा दिया है, इस टाइम 19 वोल्ट इनपुट पे आ रहे हैं और आउटपुट में मैं वोल्टेज टेस्टर लगाता हूँ। ये ऐसा वोल्टेज टेस्टर है जो कि 3 से लेके 30 वोल्ट और 3 एम्पेयर तक हमें आउटपुट शो कर सकता है। तो आउटपुट पे मैंने USB टेस्टर लगा दिया है। अभी आउटपुट पे भी 19.3 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं इसका जो वोल्टेज वाला वेरिएबल है ब्लू कलर का, वहाँ से मैं इसके वोल्टेज कम करता हूँ। तो आप देखिए, जो USB टेस्टर में रेड कलर के आ रहे हैं वोल्टेज, ये कम हो रहे हैं। बाकी ब्लू कलर में जो आ रहा है वो इसके एम्पेयर हैं। एम्पेयर क्योंकि अभी इस पे लोड नहीं है इसलिए शो नहीं कर रहा। अगर 3 वोल्ट से मैं कम करता हूँ तो आप देखिए USB टेस्टर ऑफ हो जाता है, क्योंकि USB टेस्टर के लिए मिनिमम 3 वोल्ट चाहिए। तो मैं इस पे एक लिथियम सेल चार्ज करता हूँ। लिथियम सेल चार्ज करने के लिए हमें 4.2 वोल्ट की जरूरत होती है। बाकी एम्पेयर तो तभी शो करेगा जब इस पे लोड होगा, जब हम इस पे चार्जिंग का सेल लगाएंगे। तो ये मेरे पास एक लिथियम सेल है जो कि 1300 mAh और 3.7 वोल्ट का है। इस लिथियम सेल को इस मॉड्यूल के साथ चार्ज करते हैं। मैं USB टेस्टर पे आउटपुट लगा देता हूँ। USB इस तरह की मैंने एक वायर बनाई हुई है और ये वायर मैं इस सेल पे लगा दूंगा। इस सेल की एक डिबिया है, इसमें मैं सेल डालूंगा। तो आप देखिए, चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, जिसमें 3.80 वोल्ट और 0.97 एम्पेयर। अब ये वोल्टेज इसलिए भी कम हो गए हैं क्योंकि ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। बाकी अब इसका जो करंट वाला वेरिएबल है मैं उसको घुमाता हूँ। तो आप देखिए, करंट जो है वो एम्पेयर है वो कम होते जा रहे हैं, इवन के 0 भी हो गए हैं। अब इसे मैं मैक्सिमम कर देता हूँ। तो मैक्सिमम देखें कि 0.99 यानी कि तकरीबन 1 एम्पेयर पे इस सेल को चार्ज कर रहा है। बाकी जो USB पे वोल्टेज आ रहे हैं वो 3.88 है। जब ये बैटरी फुल हो जाएगी तो 4.2 वोल्ट हो जाएंगे। अब जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी इसके एम्पेयर कम होते जाएंगे। और अगर वाट की बात करें कि ये वाट कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, तो USB टेस्टर पे इस टाइम 3.80 तकरीबन 4 वाट पे ये हमारा सेल चार्ज हो रहा है। तो आप देखिए, इस टाइम 0.97 यानी कि एम्पेयर जो है वो कम होते जा रहे हैं। वो कम होने की रीजन क्या है
कि आपका सेल जो लगा हुआ है बैटरी ये चार्ज होती जा रही है। तो मैंने इसे फुल कर दिया, तो देखिए 1 एम्पेयर पे आपका ये सेल चार्ज हो रहा है और वोल्टेज इस टाइम 3.92 हो गए हैं। अब देखिए अगर ये मैं सेल निकालता हूँ तो आप दोबारा देखिए 4.3 वोल्ट और 0 एम्पेयर है, और अगर दोबारा सेल लगाता हूँ तो वोल्टेज कम हो जाते हैं और जो एम्पेयर है वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये तब तक बैटरी को चार्ज करता रहेगा जब तक इस लिथियम सेल के वोल्ट 4.2 तक ना हो जाए। आइए अब हम इसमें 2 सेल लगा के देखते हैं, यानी कि 2 बैटरियों को, 2 लिथियम सेल को चार्ज करते हैं। तो इसकी आउटपुट में ये लगा देता हूँ। अब एक बैटरी चार्ज करने के लिए हमें 4.2 वोल्ट की जरूरत होती है और 2 बैटरियां चार्ज करने के लिए हम इसको 8.4 वोल्ट पे सेट कर देते हैं, क्योंकि ये जो सेलों वाली डिबिया है इसमें 2 सेल आपस में सीरीज में लगेंगे। तो मैं वोल्टेज को 8.4 पे ले आता हूँ, उसके बाद चार्जिंग पे लगाते हैं। तो अब देखें जैसे मैंने सेल डाल दी है, चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, वोल्टेज जो है 8.14 पे हो गया है और 0.85 एम्पेयर पे इस सेलों को चार्ज कर रहा है। अब मैं करंट इसमें कम करके देखता हूँ पहले। तो अब देखिए करंट कम हो रहा है, करंट कम होने की वजह से वोल्टेज भी कम हो रहे हैं। हालांकि वोल्टेज कम नहीं होते, आप देखें जैसे ही मैं इसका लोड खत्म करता हूँ तो वोल्टेज दोबारा 8.45 हो जाते हैं। जैसे ही मैं दोबारा आउटपुट लगाता हूँ तो अब मैं करंट वाले वेरिएबल से मैक्सिमम कर देता हूँ ताकि जितने जल्द हो सके हमारी ये लिथियम सेल चार्ज हो जाए। तो इस टाइम 0.86 यानी कि तकरीबन 850 मिली एम्पेयर पे ये सेल चार्ज हो रहे हैं। इसका जो आईसी है मॉड्यूल का वो भी थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। अब जो सेल चार्ज होते जाएंगे इसके करंट जो है वो कम होता जाएगा। तो अभी आप देखिए 0.84, फिर 0.81, अब 0.80 पे आ गया है, अब 79, 78। इस तरह जो आपकी बैटरी चार्ज होती जाएगी एम्पेयर कम होते जाएंगे। ये एम्पेयर इतनी जल्दी कम नहीं हो रहे, मैंने इस वीडियो को फास्ट किया हुआ है इसलिए आपको ऐसा शो हो रहा है। जब आपकी बैटरी फुल चार्ज के करीब हो जाएगी तो इसके एम्पेयर 0 हो जाएंगे और इसके सेलों के वोल्टेज 8.42 हो जाएंगे। अभी आप देखिए कोई आधे घंटे बाद इसके जो एम्पेयर है वो 0.35 रह गए हैं। और अगर हम इसको पावर देखें तो पावर इस टाइम 2.99 तकरीबन 3 वाट पे ये सेलों को भी चार्ज कर रहा है। अब हम 3 सेल सीरीज में लगा के इसको चार्ज करते हैं। तो उसके लिए एक ऐसी डिबिया मौजूद है, ये भी तीनों सेल इसके अंदर सीरीज में लग जाएंगे और 12 वोल्ट से ज़्यादा बन जाएंगे। तो आइए हम इसकी आउटपुट पे ये लगा देते हैं और सेल लगाने से पहले हम इसके वोल्टेज ज़्यादा कर देते हैं। वोल्टेज इसके 12.6 यानी कि 12.7 तक ले आते हैं। अब हम इसमें अपने लिथियम सेल डालते हैं। तो अब देखें जैसे ही सेलों की चार्जिंग स्टार्ट हुई है तो तकरीबन 0.7169 तकरीबन 700 मिली एम्पेयर पे सेल चार्ज हो रहे हैं। बाकी इस वेरिएबल की मदद से हम एम्पेयर कम करके देखते हैं। तो अब देखिए इससे एम्पेयर कम हो रहे हैं, अभी इसके 0 एम्पेयर हो गए हैं क्योंकि मैंने एम्पेयर वाला वेरिएबल फुल मिनिमम पे ले आया हूँ। अब मैं जो ये राइट साइड वाला एम्पेयर वाला करंट वाला वेरिएबल है इसको मैं मैक्सिमम कर देता हूँ। तो अब देखिए कि मैक्सिमम मैंने कर दिया है, सेल ये चार्ज हो रहे हैं और इस टाइम 0.68 एम्पेयर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये वोल्टेज जो है 12.4 है, लेकिन ये 12.4 नहीं 12.6 या 7 है, लेकिन लोड की वजह से कम है। अब देखिए जैसे मैं लोड खत्म करता हूँ तो वोल्टेज 12.7 हो जाते हैं और एम्पेयर 0 हो जाते हैं। और जैसे मैं दोबारा लोड यानी कि सेल लगा देता हूँ चार्जिंग पे तो अब देखिए 12.4 वोल्ट और 62 मिली एम्पेयर। अगर हम इसको वाट देखें तो इस टाइम 7.72 यानी कि तकरीबन 8 वाट पे ये हमारे लिथियम सेल चार्ज हो रहे हैं। तो जो ये सेल बैटरियां चार्ज होती जाएंगी, ये लिथियम सेल चार्ज होते जाएंगे, एम्पेयर कम होते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि जब 12.6 वोल्ट हो जाएंगे उसके बाद ये मॉड्यूल चार्जिंग बंद कर देगा। अब इसमें हम कोई लोड चलाते हैं और देखते हैं कि ये हमें आउटपुट कैसी देता है। ये तो हमने बैटरी चार्ज की है। तो आइए मेरे पास आप देखिए एक एलईडी मौजूद है। ये एलईडी 12 वोल्ट और कोई 2 एम्पेयर इस्तेमाल करती है। इसको मैं इसके आउटपुट पे लगाता हूँ और चेक करते हैं। तो मैंने आउटपुट पे इसकी एलईडी लगा दी है। अभी आप देखें कि 0.26 यानी कि तकरीबन 2600 मिली एम्पेयर इस्तेमाल कर रही है। अगर मैं एम्पेयर कम करता हूँ तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि एलईडी ज्यादा लोड ले रही है, इसलिए हमारा यूएसबी टेस्टर भी ऑफ हो जाता है। अब मैं एम्पेयर बढ़ाता हूँ तो अब देखें जैसे मैं इसको एम्पेयर को मैक्सिमम करता हूँ तो 1.76 एम्पेयर यानी कि तकरीबन 1800 मिली एम्पेयर ये एलईडी हमारी इस्तेमाल कर रही है और एलईडी अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रही है। आइए अब इस मॉड्यूल पे इससे भी हैवी लोड लगा के देखते हैं। तो अब देखिए ये मेरे पास डीसी पंखे मौजूद हैं जो कि एक पंखा 2.94 यानी कि 12 वोल्ट और 3 एम्पेयर पे एक पंखा चलेगा और ये दोनों पंखे आपस में सीरीज में मिले हुए हैं, यानी कि ये टोटल 6 एम्पेयर बन जाएगा। अब इस 6 एम्पेयर पे मैं ये पंखे चला के देखता हूँ तो ये कैसे चलते हैं। तो मैंने आउटपुट पे लगा दिया तो एम्पेयर बहुत कम है, पंखे ऑन नहीं हो रहे हैं। तो मैं एम्पेयर को ज़्यादा करता हूँ क्योंकि 12 वोल्ट तो ऑलरेडी सेट है, 700 मिली एम्पेयर हो रहे हैं लेकिन फिर भी पंखे ऑन नहीं हुए। मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ यानी आउटपुट को उतार के दोबारा लगाता हूँ तो देखिए पंखे स्लो स्लो चलना स्टार्ट हो गए हैं और इस टाइम 0.76 एम्पेयर। अब मैं एम्पेयर को बढ़ाता हूँ तो आप देखिए 2 एम्पेयर से भी ज़्यादा हो गए हैं। अब पंखे अपनी नॉर्मल स्पीड पे हो गए हैं लेकिन फिर भी इसको 12 वोल्ट एग्जैक्ट नहीं जा रहे। तो अगर हम वॉट चेक करें तो इस टाइम तकरीबन
19.7 तकरीबन 20 वाट पे ये पंखे चल रहे हैं। तो अब देखिए मैंने एम्पेयर मैक्सिमम कर दिए हैं। इस टाइम 3.58 तकरीबन 3.5 एम्पेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर मैं यूएसपी टेस्टर से वाट देखूं तो 41.6 यानी कि 41 वाट पे हमारे ये दोनों पंखे चल रहे हैं। अब इतने ज़्यादा एम्पेयर इस्तेमाल होने से हो क्या रहा है कि इसका आईसी जो है वो गर्म हो रहा है। तो मैं इसको उतार देता हूँ क्योंकि आईसी के ऊपर कोई प्रॉपर हीट सिंक वगैरह नहीं लगा हुआ। अगर आपको इस तरह का ज़्यादा लोड चलाना हो तो मार्केट में इस तरह के हीट सिंक मिलते हैं। ये हीट सिंक इन आईसी के ऊपर लगा दें। ये ऐसे हीट सिंक होते हैं कि इसके ऊपर एक खास किस्म का मटेरियल लगा होता है, यानी कि जिस साइड से ये चिपकते हैं उसी साइड से हीट को हीट सिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह के हीट सिंक लेके आप इन आईसीयों के ऊपर भी लगा दें और पीछे भी लगा दें। उससे क्या होगा, ये आपके आईसी को ख़राब नहीं होने देंगे। जितनी भी हीट होगी वो इस हीट सिंक में आती रहेगी और ये हीट सिंक आपके आईसी को ठंडा करता रहेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आप ये समझ गए होंगे कि ये स्टेप डाउन चार्जिंग मॉड्यूल कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं। मजीद इस वाले से कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लें। ये जो 2 कलर के वेरिएबल लगे हैं, इन वेरिएबल पे आप बड़े किस्म के वॉल्यूम के वेरिएबल भी लगा सकते हैं। ये लगाने का तरीका मैं ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्टेप डाउन मॉड्यूल है जिसके साथ ही मैंने वेरिएबल लगाया था बड़े वाला, जिसको हाथ की मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस मॉड्यूल पे भी ये 2 ब्लू वेरिएबल लगे हैं। इस पे अगर ये बड़े वेरिएबल लगाना चाहते हैं इसका क्या तरीकाकार है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और दूसरा इस वीडियो में मैंने यूएसपी टेस्टर का इस्तेमाल किया है। यूएसपी टेस्टर जो कि आउटपुट पे हमें वोल्टेज और करंट बता रहा है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हुआ हूँ कि किस तरह काम करता है। अगर वो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया।